Okay, now we are starting the topic of reflex arc. So first, just understand what is a reflex. Reflex is actually a response. इसके 3 पार्ट्स होते हैं रिफ्लेक्स के. इट शुड बी फास्ट. रिफ्लेक्स हमेशा तेज़ी से आता है. इट इज़ ऑटोमेटेड, ठीक है, एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्स. ये 3 लफ्ज़ों का एक्चुअल डेफिनेशन है व्हाट द रिफ्लेक्स इज़. रिफ्लेक्स इज़ समथिंग वेरी फास्ट, ऑटोमेटिक एंड रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स किस चीज़ को? रिफ्लेक्स होता क्यों? हाउ द रिफ्लेक्स होता है ना, कोई चीज़ हुई तो उसका रिस्पॉन्स हुआ. तो चीज़ हुई क्या? जो चीज़ हुई, दैट थिंग, दैट एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलस. ये स्टिमुलस है जो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, ठीक है. अब स्टिमुलस जो है आपका इंटरनल बॉडी के अंदर भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टिमुलस जनरेट करिए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टिमुलस जनरेट करिए. अच्छा, जो आपके ऑर्गन स्टिमुलस को पकड़ते हैं, ठीक है, स्टिमुलस को सेंस करते हैं, दे आर द सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक हो गया. दे आर सम रिसेप्टर्स एक्चुअली. जैसे आप ये देखें कि आपके पास सेंसरी ऑर्गन है आई के अंदर. अब आपका रिसेप्टर पड़ा हुआ है रॉड्स एंड कोन्स. ईयर्स हैं, वहाँ पे कॉक्लिया में रिसेप्टर. तो स्टिमुलस को सेंस करता है रिसेप्टर. रिसेप्टर इज़ द थिंग जो स्टिमुलस को जज करती है. और उसके रिज़ल्ट में रिसेप्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ क्या करते हैं, केमिकल एनर्जीज़ होंगी, मुख्तलिफ एनर्जीज़ होंगी, जैसे कि लाइट सोर्स और टेम्परेचर और सम केमिकल, जैसे कि टेस्ट बड्स में हम शुगर्स वगैरह हो गए. और क्या हो सकती हैं आपके पास, प्रेशर है. तो रिसेप्टर्स वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ थिंग्स को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. इन्होंने हर चीज़ से इम्पल्स जनरेट करनी है. जैसे हम बिजली करें ना, जैसे हम घरों में बिजली, बड़े बड़े पावर स्टेशन से लाइट आ रही है, वापटा की लाइट आ रही है, सोलर आपने घरों में लगाया उसकी लाइट आ रही है, विंड मिल की लाइट आ रही है. अब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, पर एट द एंड बन क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह ये रिसेप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ एनर्जीज़ को सेंस करते हैं. उनको सेंस करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं इंटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है अलॉन्ग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन बैक टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर टू द इफेक्टर ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. अब रिस्पॉन्स जनरेट जो करता है वो होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स. और इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से थे हमने पढ़े? दे आर एक्चुअली द मसल्स और ग्लैंड्स जो इफेक्टर ऑर्गन है. तो आपके पास ये आता है, इसको अगर हम शॉर्ट लिखें फॉर्म, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, उन रिसेप्टर्स ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट की, वो इम्पल्स मूव्स थ्रू नर्वस सिस्टम. अब ये इसकी जो डिटेल है वो भी हम करते हैं कि ये थ्रू नर्वस सिस्टम को हम ब्रेक करते हैं इनटू पार्ट्स, एंड देन बैक टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. और इफेक्टर ऑर्गन्स से जब तक आप लफ्ज़ रिस्पॉन्स नहीं लिखेंगे कि रिस्पॉन्स जनरेटेड, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का, ये जो रिफ्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, ये रिफ्लेक्स जो लफ्ज़ है, इसका मतलब ही नहीं होगा जब तक आप लफ्ज़ रिस्पॉन्स एट द एंड के इफेक्टर ऑर्गन्स ने रिस्पॉन्स किया. इसका मतलब ये कि ये स्टिमुलस था, दिस वाज द स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस से ये सब स्टेप वाइज हुआ और एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ. तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करें, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन?
It is the action which is rapid, automatic response to a stimulus. ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको इस पूरी डायग्राम से समझ आ गई कि इट इज़ अ रैपिड ऑटोमेटिक एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्स टू अ सर्टन स्टिमुलस. अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? रिफ्लेक्स आर्क इज द नर्वस पाथवे, nervous pathway of reflex action is reflex arc. इसके लिए लफ्ज़ आर्क इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आर्क नहीं होती, आर्क क्या होती है? कमान जिसे कहते हैं, ऐसे करके एक आर्क होती है. तो ये उस तरह का पाथवे होता है जिससे ये सारा का सारा रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है. अब इसको अगेन समझने के लिए अब हम थोड़ी सी स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी, अब हमने ये वाला जो है ना थ्रू द नर्वस सिस्टम, इस पोर्शन को समझना है. और इस थ्रू द नर्वस सिस्टम में हम अगेन बैक टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्टडिंग स्पाइनल कॉर्ड एनाटमी अ बिट ऑफ इट, कि जो आपके पास जितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल की भी बात नहीं करी, उसमें ग्रे मैटर होता है और उसमें वाइट मैटर होता है. ग्रे मैटर वहाँ होगा जहाँ पे नर्व्स की सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, वो सेल बॉडीज़ के न्यूक्लियस की वजह से ग्रे नज़र आता है. और वाइट होगा जहाँ पे उनके फाइबर्स, एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स, कोई भी एक बात है, वो पड़े, दे आर कॉल्ड एज द वाइट मैटर. तो इकट्ठा वाइट मैटर हुआ होता है, वो वाइट मैटर मतलब सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठे होकर वाइट मैटर बनाते हैं, सारे सेल बॉडीज़ मिलके ग्रे मैटर बनाते हैं. अब अगर आप स्पाइनल कॉर्ड देखो, स्पाइनल कॉर्ड को आप ट्रांसवर्स सेक्शन करो, यानी आप हॉरिजॉन्टली अगर स्पाइनल कॉर्ड को काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है, यहाँ से एक एग्जिटिंग पाथवे है, थोड़ी सी डायग्राम थोड़ी बुरी हो गई है. ठीक है, और ये आप समझे. और फिर यहाँ पे ये बटरफ्लाई की तरह की चीज़ है, उसके दरमियान. तो ये जो है थोड़ी सी एक रफ सी डायग्राम मैंने बनाई है. अब इसमें से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. ये क्या है? दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड. और किस तरह? ट्रांसफर सेक्शन. अब स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला होता है वाइट मैटर. ठीक है, वाइट मैटर का मतलब ये है कि वाइट मैटर में सब एक्सॉन्स पड़े हुए हैं. ये अंदर ये जो बटरफ्लाई शेप एरिया है ये है ग्रे मैटर. यहाँ सारे के सारे जो सेल बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ नर्व फाइबर्स की सेल बॉडीज़ ग्रे मैटर में पड़ी हुई होती हैं. ठीक है, अच्छा, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की दोनों तरफ से दो रूट्स निकलते हैं. इस ऊपर वाले रूट को, पीछे वाले रूट को, पोस्टीरियर रूट को डॉर्सल रूट कहते हैं, और जो आगे वाला रूट होता है इसको वेंट्रल रूट कहते हैं. ठीक है, ये दो रूट्स होते हैं और ये मिल के बाहर जाके एक इकट्ठे हो जाते हैं, ये दोनों रूट्स. इसको कहते हैं नर्व. ठीक है, स्पाइनल नर्व. अब जो डॉर्सल रूट होता है उसके यहाँ पे एक गिल्टी की तरह एक गोल सी चीज़ पड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन. ठीक है, गैंग्लियन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे नर्व्स जो हैं उनके सेल बॉडीज़ पड़ी होती हैं. यानी इस ग्रे मैटर के अलावा अगर सेल बॉडीज़ कहीं पड़ी हुई है ना तो वो आपके डॉर्सल रूट में होती हैं. यहाँ कई दफ़ा साइनेप्सिस भी होते हैं, बहरहाल यहाँ सेल बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं आपकी. अच्छा, अब ये एक यूनिवर्सल रूल है. नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका डॉर्सल रूट है उसको कहते हैं सेंसरी पाथवे,
क्योंकि आपकी सेंसरी नर्व सारी डॉर्सल रूट से गुजरती हैं। और जो आपका वेंट्रल रूट है इसको कहते हैं मोटर पाथवे। और ये देखें, ये दोनों पाथवेज आगे जाके एक नर्व बना रहे हैं। ये एक नर्व बन गया आगे। इसका मतलब है कि जो नर्व हमारी आती है उसके अंदर कुछ पोर्शन सेंसरी पाथवे, कुछ इसमें से, अब ये समझे ये वाले जो हैं ये सारे सेंसरी होंगे, इधर राइट साइड वाले जो हैं वो सारे मोटर फाइबर्स जा रहे हैं, लेकिन वो मिलके फिर बाकी बॉडी में एक जैसे वो बन जाते हैं। अब हम रिफ्लेक्स आर्क के लिए ये देखते हैं कि ये आपका मसल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेड कर लेते हैं, ये आपका मसल है, ठीक है। ये आपका थाई का मसल है, यहाँ आपका नी पड़ा हुआ है, ये आपकी बोन है, और यहाँ आपकी लेग है नीचे वाली, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है आपका, ये थाई है, ये नी है, ये आपके पास लोअर लेग है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा कि जैसे ही ये अब टेंडन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपने हिट किया किसी शार्प चीज़ से, इस मसल के टेंडन को आपने हिट किया, तो स्टिमुलस क्या हो गया, हिट। जो आपने हिट किया ना, ये उसका स्टिमुलस है। अब यहाँ पड़े हुए होते हैं, क्या पड़े होते हैं, अब रिसेप्टर्स। अब इस हिट स्टिमुलस को पकड़ने वाले रिसेप्टर्स कौन से हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो थे वो यहाँ पे हो गए एक्टिवेट। यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। उन स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने मसल को मतलब यहाँ से ले गए पाथवे, ठीक है। ये अब यहाँ से ऊपर गए, टांग से ऊपर ट्रैवल करके गए, ये स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट में, यहाँ डॉर्सल रूट गैंग्लियन में इनकी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई थी। ये एक ही नर्व है, ठीक है। ये जैसे सेंसरी नर्व मैंने बताया कि उनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो लेदर से पड़ी होती हैं, तो यहाँ इस सेंसरी नर्व की सेल बॉडी पड़ी है। यहाँ से ये नर्व सीधा आगे जा रही है। ओह, ये इधर इस यहाँ पे इधर आ रही है, गलत हो गया। इसको हम इसको यहाँ से काट देते हैं। ये जो था यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके ये नर्व ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे एक और मोटर, अब यहाँ पे एक और नर्व बनी, ठीक है। ये एक अनदर नर्व है। ये नर्व यहाँ से, ये सेल बॉडी है, यहाँ से एग्जिट हुई, ये अब वेंट्रल रूट से आई, ये मोटर नर्व है, ये मोटर पाथ है, ये वापस आई। इसने भी इस मसल को इनर्वेट किया हुआ है, ठीक है। और इसने क्या किया कि ये वापस रिस्पॉन्स लेके आई, और इसने जो है इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपकी जो लेग थी नीचे वाली, कि आपने घुटने पे, नी पे मारा, और आपकी जो पाँव है, लेग है, ये फॉरवर्ड मूव किया, ठीक है, ये स्विंग किया। दिस इज़ अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स पाथवे, एक रिफ्लेक्स आर्क इसमें जनरेट हुई है। अब अगर मैं आपको 1-2 करके इसको हम लिखें कि ये कहाँ कहाँ से आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टिमुलस वाज दिस, ठीक है। रिसेप्टर वाज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर, दिस इज़ द sensory neuron taking up the sensation. So this sensory neuron is the third step. Here the impulse travel up, and here is the first synapse, and there is only one synapse in this pathway. सिर्फ ये एक यहाँ पे गैप आई, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए, जो हमने पिछले टॉपिक में न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्स का मुकम्मल स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब यहाँ पे आ गया, ये साइनैप्स थी, ये फोर्थ पाथवे, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज़ द मोटर न्यूरॉन, दिस इज़ द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरीज द रिस्पॉन्स, और यहाँ आई, ये आपके पास ये नर्व एंडिंग मसल्स में आए, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ स्टेप, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मसल इज़ द इफेक्टर ऑर्गन, मसल क्या था यहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन। और रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस इज़ द रिस्पॉन्स, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई। और जो हमें नज़र आया रिस्पॉन्स, वो क्या था,
लेग फॉरवर्ड मूव की। दिस होल थिंग इज़ द रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा पाथवे जो है ये रिफ्लेक्स आर्क है। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखें, इसमें कोई भी चीज़ आपकी आपके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हुई। ये इसीलिए इसको लफ्ज़ ऑटोमेटेड इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये न्यूरॉन इस स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं कि जब भी कोई हिट होगा, आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ लगती है, आप फ़ौरन इसी तरह हाथ पीछे करते हैं थ्रू दिस सेम रिफ्लेक्स आर्क। और इसी तरह आपके नी के टेंडन पे कोई स्ट्रेच रिफ्लेक्स आएगा तो ये सेम रिस्पॉन्स इसी तरह जनरेट होगा। इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे जो है ना, ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं, ये यहाँ स्टेप 4 और 5 में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ इम्पल्स जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है, आपके ब्रेन में जाती है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि ब्रेन को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या आ रहा है, तो हम अवेयर भी होते हैं कि येस समथिंग गोइंग ऑन, मेरी टांग हिली है, मुझे कुछ दर्द हुई है, तो वो आपके ब्रेन को अवेयरनेस देती है। लेकिन ब्रेन उस रिस्पॉन्स में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करता। ब्रेन ये नहीं कहेगा कि तुम ना हिलो मसल्स को, मोटर न्यूरॉन ना लेके जाए, मैं कोई और इससे अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो ब्रेन इसमें इंटरफेयर नहीं करता। इसमें स्पाइनल कॉर्ड के ही लेवल पे सारा एक्शन होता है। हाँ, ब्रेन को अवेयर किया ज़रूर जाता है। नर्व्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, फिर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ऊपर भी जा रहे होते हैं आपके कॉर्टेक्स, ब्रेन के कॉर्टेक्स में, उधर जाके बता आते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी टांग पे कुछ लगा था और ये रिस्पॉन्स जनरेट आपकी बॉडी की तरफ से हो चुका है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी और हैं, लेकिन हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर स्टेप वाइज देखें, सबसे पहले था स्टिमुलस, जो हमने यहाँ स्टेप 1 किया। स्टिमुलस क्या है? हिट और टैप द टेंडन, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपके पास क्या आता है? ये रिस्पॉन्स किसने उठाया? आपके रिसेप्टर्स थे। कौन से रिसेप्टर थे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े हुए थे आपके टेंडन्स में। थर्ड रिस्पॉन्स क्या आया? सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो गई, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन उसको उठा के कहाँ ले गई? उसको पूरे पाथवे में ऊपर लेके गई टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ? सिंगल साइनैप्स, सिंगल जोड़ लगा हुआ उस तार में के, और कोई बीच में और नहीं है। और आगे फॉरन सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन के साथ इंटरेक्ट करती है। ये स्टेप 5 हो गया। एंड पे जो है वो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन जो कि हैं मसल्स, उन पे रिएक्ट करते हैं। वो उनको हुक्म दे रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स के चलो अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। एंड लास्टली द रिस्पॉन्स हैपन एंड द रिस्पॉन्स इज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेग स्विंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो 7 आपको एग्ज़ाम में इन 7 स्टेप्स के नंबर मिलने हैं। दिस इज़ स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर, थर्ड सेंसरी, फोर्थ स्पाइनल, फिफ्थ मोटर, 6 इफेक्टर ऑर्गन, 7 रिस्पॉन्स। अगर आप इसमें से एक स्टेप भी मिस करते हैं या नहीं लिखते, इस रिफ्लेक्स आर के इन 7 स्टेप्स में एक भी नहीं लिखा, तो नंबर विल बी 0, क्योंकि आपका वो पूरा मकसद ही ख़त्म हो जाता है, आपका वो पूरा पाथवे ही गलत बन जाता है। अगर आप इसमें से सिर्फ मतलब अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं ना लिखा, यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि फिर मकसद ही ख़त्म हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का। आपने स्टिमुलस नहीं लिखा तो भी 0 मार्क्स, कि आपका वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। ये 7 स्टेप्स हैं एंड यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। और मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। सेम पाथवे हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट है, ठीक है। लाइट आपने शो की अपनी आइज़ में क्या पड़े होते हैं? सेंस अब ये सेकंड स्टेप ये था स्टिमुलस, लाइट। सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं आपके पास? सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके पास रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। उन्होंने जनरेट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए सारा आपका इम्पल्स, कहाँ लेके गए? ब्रेन में लेके गए। ब्रेन में जाके मिड ब्रेन के पोर्शन में वहाँ बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स भी पड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ? आपके पास मोटर न्यूरॉन्स वापस आए
इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर। इफेक्टर ऑर्गन है आयरस के मसल्स, और क्या हुआ आपके पास आयरस के मसल्स भी, और आपके जो है हाँ उसके 7th में आपके पास आता है उसकी आयरस की कॉन्ट्रैक्शन। अब इस पूरे पाथवे को कहते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। अच्छा, अब इसमें और जो हमने ये दूसरा रिस्पॉन्स पढ़ा, इसमें फ़र्क क्या है? ये भी रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स और जो ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्स है जो हमने रिफ्लेक्स आर्क वाला पढ़ा है, उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि आम तौर पे रिफ्लेक्स आर्क सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। आईज़ की ये वाली जो है ये आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है। ये इसमें से एक एक्सेप्शन ये है कि ये ब्रेन में जाती है, ठीक है। ऊपर ही होती है, ऊपर सीधा ब्रेन के सेंटर में जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आती है आपके पास जो है इफेक्टर ऑर्गन्स, तो आपके वो आयरस मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाँ मेरा ख्याल है बाकी रिस्पॉन्स वही 7 स्टेप्स का रिस्पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे सेंटर स्पाइनल कॉर्ड था और ये वाला जो है आई के प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में रिस्पॉन्स जो वो सेंटर जो है वो आपका ब्रेन है। बाकी इनमें कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं है, उसी तरह स्टिमुलस आता है, जनरेट करता है और इन द एंड जो है वो रिस्पॉन्स आता है। और जैसे आपकी आँख में जब भी लाइट आती है तो आपकी बॉडी जो है उसको आइज़ जो है आयरस कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको एक्चुअली पता भी नहीं होता कि आपकी आयरस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ होते हैं कि मतलब कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं विच आर टर्म्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और कुछ जो हैं आपके पास रिफ्लेक्स आर्क्स हैं जो कि जिनके सेंटर ब्रेन में भी हैं। मैंने इसलिए आपको ये 7 एग्जांपल करा दिया कि यू शुड नो कि वैसे तो रिफ्लेक्स आर्क होती ही वो है जिसमें सेंटर जो है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड बनता है, लेकिन ये देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन योर बॉडी एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज़ वन ऑफ दोज रिफ्लेक्स, वन ऑफ दोज एक्सेप्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स यू विल कंसिडर इट इज़ अ रिफ्लेक्स, येस इट इज़ अ रिफ्लेक्स। आप इसको कहें इट इज़ अ स्पाइनल रिफ्लेक्स, नो इट इज़ नॉट अ स्पाइनल रिफ्लेक्स बिकॉज इट्स सेंटर इज़ नॉट स्पाइनल कॉर्ड, बट दिस इज स्टिल अ रिफ्लेक्स। एंड आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स लेफ्ट हेयर। बाकी फिर जो है हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट काइंड के, जिसमें ये सारे नेक्स्ट शुरू हो जाते हैं आइज़, ईयर्स वगैरह। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद दैट।